आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्म 6 सेम का एक नया सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसका यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस। मतलब इसमें हमें ये जानना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है एंड बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है इन रिलेशन टू फार्मास्यूटिकल साइंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किस चीज से बना हुआ है। बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, तो इसको बेसिकली समझते हैं ये क्या है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को ब्रेक करेंगे तो 3 वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, बायो टेक प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब्स जो हमारे सराउंडिंग में है। टेक का मतलब होता है टेक्निक, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसमें हम प्लांट एनिमल माइक्रोब्स एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं और साथ में जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं उसका इंटीग्रेटेड यूज करके कुछ नई चीज बनाते हैं, इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो मतलब क्या हो गया, इट इज स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड यूज ऑफ रॉ मटेरियल सच एज प्लांट एनिमल माइक्रोब्स एंड इंजीनियरिंग। अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं। एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दैट यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल, टिश्यूज, एक्सप्लांट्स और डेरिवेटिव्स टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स और प्रोसेस फॉर स्पेसिफिक यूज। इसका मतलब होता है कि हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोब्स आ गया, प्लांट आ गया, ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए। अगर हम ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज करके कुछ टेक्निक्स उसमें लगा के अगर हम कुछ चीजें मॉडिफाई कर रहे हैं या कुछ नोवेल डेवलपमेंट कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अब इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसमें बायो एंड दोनों का यूज किया गया हो और कोई नई चीज बनाई गई हो। तो अब ये नई चीज क्या है, एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे बहुत टाइम पहले से, सदियों से हो रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल इज कर्ड, मतलब दही। अब इसमें क्या होता है, मिल्क लेते हैं, उसमें ओल्ड कर्ड मिलाते हैं और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वार्म। अब इससे क्या होगा, इससे जो इस मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो अपनी ग्रोथ करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें बायो में क्या यूज किया गया, कर्ड में बैक्टीरिया, और एक नई चीज बना दी गई है जिसको बोल रहे हैं कर्ड। मतलब मिल्क में बैक्टीरिया ऐड करवा के कर्ड बना दिया गया। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, या छोला भटूरा जो बनता है उसका जो डो होता है। अब इसमें क्या होता है, जो भी बैटर बनाया जाता है उसमें ऐड कर दिया जाता है यीस्ट, ताकि ये CO2 प्रोड्यूस करे, रेस्पिरेशन करेगा, CO2 प्रोड्यूस होगा और इस CO2 से क्या होगा, पोर्स बन जाएंगे बैटर में। मतलब हमारा बैटर जो है वो फूल जाएगा और हमारा जो भी खाने का सामान है वो और अच्छा बनता है और टेस्टी बनता है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें यीस्ट का प्रोडक्शन किया गया है बैटर में, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बन सके। सुना होगा प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये तो मैंने सदियों पहले का बताया है, सदियों पहले से यूज हो रहा है। जो अभी पॉपुलर है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स, एनिमल्स है, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स
भी बोला जाता है या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी बोला जाता है। प्रेजेंट टाइम में क्या यूज हो रहा है, जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की एग्जांपल अगर देखें तो डॉली शिप, माइस, चिकन्स, ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जिनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है। आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा अगर 12th में, तो ये आप जानते होंगे कि अगर किसी चीज में हमें मॉडिफिकेशन करना है, हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो हम किसी दूसरे चीज का, ऑर्गेनिज्म का जीन आइसोलेट करके ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट सेल में, ताकि अब जो भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो वो जीन कैरी करता था, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अब वो होस्ट सेल में भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कोई काऊ है, पहले वो जो नॉर्मल काऊ थी वो कम मिल्क प्रोड्यूस करती थी, ठीक है, तो अब क्या किया गया, कुछ जीन में अल्टरेशन लाया गया और अब जो ट्रांसजेनिक काऊ है उसका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। कैसे हो गया, इनके जीन में, जो जीन रेस्पॉन्सिबल था फॉर मिल्क प्रोडक्शन, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, मॉडिफिकेशन किया गया है, जिससे अब जो काऊ है वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगी। वैसे ही बात कर लें ट्रांसजेनिक प्लांट की, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी पोटैटो, बीटी टोबैको, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, बीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये चीजें अब बनाई जा रही हैं ताकि जो प्लांट है वो और ज्यादा उसमें प्रॉपर्टीज हो। जैसे राइस हो गया, उसमें हमें विटामिन ए चाहिए और अदर विटामिन चाहिए, तो प्लांट के जीन में मॉडिफिकेशन करके हम उस विटामिन को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही बहुत सारे अब डेवलप होते चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं, एनिमल्स और प्लांट की बात हो गई, अब बात करते हैं और क्या बेनिफिट है इसका। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, जैसे जो भी प्रेग्नेंट वुमेन बनना चाहती है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, कंसीव नहीं कर पा रही, स्पर्म एंड ओवा को आउटसाइड दी यूटेरस एक आर्टिफिशियल कल्चर में सारी टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, जो भी एक फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी था वो प्रोवाइड किया गया और आउटसाइड उसको फर्टिलाइजेशन करवा के, ग्रो करवा के वापस से वुमेन में ट्रांसफर किया गया। तो ये एक एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी का, कैसे बायोलॉजिकल सेल एंड द एनवायरनमेंट प्रोड्यूसिंग टेक्निक्स आर वर्किंग टुगेदर टू प्रोड्यूस अ बेबी। सेकेंड एग्जाम्पल बात करें तो बहुत से डायग्नोस्टिक सेल कल्चर टेस्ट, एलाइजा हो गया, तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसमें बहुत ज्यादा मिला है हमें फॉर डिटेक्शन ऑफ वेरियस डिसीज। तो ये भी किसकी देन है, बायोटेक्नोलॉजी की देन। एग्जाम्पल देखिए मेडिसिन का, एंटीबायोटिक्स में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसको बनाया गया। इससे डेवलप हुआ था, एक मोल्ड से, एक फंगस से डेवलप हुआ था। नेक्स्ट इरिथ्रोमाइसिन। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वेरियस मेडिसिन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल्सो वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मेड एंड इवॉल्व। सो इसका बहुत ज्यादा यूज है।